तो डर के मारे 5 साल पहले भाग गई थी और बताता है कि मैं मिस्टर गुवेन हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। वो कहती है पहले मैं तुम्हारा और अपने बेटे का डीएनए टेस्ट देखना चाहती हूँ। तो वो उसको डीएनए रिपोर्ट दिखा देता है। तभी अचानक से सायरन बजता है। वो जल्दी से गेट खोलते हैं तो शेंशन के अंदर आइस चमक रही थी और उसके ईयर्स भी निकल आए थे। वो एक वुल्फ की तरह दहाड़ रहा था। जैसे नैन्सी उसको देखती है तो शेंशन शर्म के मारे जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है और कहता है मम्मी मुझे मत देखो। मिस्टर गुवेन कहता है आखिर मेरा बेटा भी वुल्फ बनने लग गया। नैन्सी उसके पास जाकर कहती है बेटा ऐसे मत करो, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे ईयर्स पहले भी देख लिए थे और मुझे तो ये बहुत क्यूट लगते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है मम्मी क्या सच्ची? तो कहती है हाँ सच्ची, और उसको सहला के सुला देती है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि मिस्टर गुवेन को यीहाओ ने आके बताया था कि वो लड़की कहीं अता पता नहीं चल रहा, तो वो गुस्से में था कि इंसान तो होते धोखेबाज हैं। एक नाइट के बाद वो मुझे छोड़ के भाग गई। तो मिस्टर गुवेन उसे कहता है अगर मैं अपने वेयरवुल्फ बेटे की रोने की आवाज नहीं सुनता तो मुझे तो पता नहीं चलता कि मेरा बेटा भी है। वो हैरान थी तुम एक वेयरवुल्फ हो? तो कहता है क्या हुआ डर गई? वो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम वेयरवुल्फ हो या कोई वाइल्ड मैन हो, मैं बस अपने बेटे को जल्दी से ठीक करना चाहती हूँ। वो कहता है मुझे पता है इसे क्या बीमारी है, इसे सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। उसे टच करने लगा था, वो हाथ पकड़ लेती है तो कहता है मैं बच्चे का बाप हूँ, ये आधा ह्यूमन है और आधा वुल्फ है, इसलिए ह्यूमन मेडिसिन इस पे काम नहीं करती, तो तुम्हें मेरे साथ नैनफंग गार्डन में चलना होगा। देन वो अपने बेटे शेंशन को गोद में उठाकर उसके साथ ले आती है। मिस्टर गुवेन जैसे गेट खोलता है अंदर पूरा अंधेरा था कि वो डर जाती है। मिस्टर गुवेन आवाज मारता है, तब अंधेरे में उसके वुल्फ असिस्टेंट की आंखें चमक रही थी। औरतों और उसकी सारी मेड्स और सर्वेंट्स भी वुल्फ होती हैं। असिस्टेंट कहता है बॉस आप आ गए? तो मिस्टर गुवेन उसे अंदर ले आता है, जबकि वो काफी हैरान थी कि यहाँ तो पूरा का पूरा वुल्फ क्लैन है। और वो शेंशन को देख के सोच रही होती है तभी मैं सोचूं डॉक्टर से ठीक क्यों नहीं कर पाए, मेरा बेटा भी वेयरवुल्फ खानदान से है। पर मिस्टर गुवेन और मैं एक दूसरे को कुछ घंटे पहले ही तो मिले हैं, पता नहीं वो मेरे बेटे शेंशन की जान बचाना चाहता है या उसको मेरे बेटे की लाइफ चाहिए। मिस्टर गुवेन वहाँ पर आता है तो कहती है जल्दी से मेडिसिन दो, बट वो जल्दी जल्दी चक्कर में बुड़कने वाली थी। बट वेयरवुल्फ तो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं और वो बहुत स्पीड से उसको कैच कर लेता है और सोचता है सिर्फ मेरा पार्टनर मेरे क्लोज आ सकता है, बट ये लड़की उस रात मुझे छोड़ के भाग गई थी और गुस्से से उसको दूर कर देता है कि मुझसे दूर रहा करो, तुम ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं। वो सोचती है ये बस मेरे बेटे को बचा ले, फिर चाहे जितनी मर्जी नफरत कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर गुवेन शेंशन को एक मेडिसिन पिलाने लग जाता है और कहता है हमारे वेयरवुल्फ क्लैन में बॉडी की ग्रोथ के लिए कोल्ड माउंटेन्स का स्प्रिंग वाटर पीना बहुत जरूरी है, एक बोतल आधे साल तक चलेगी। फिर शेंशन को सलाता हुआ जाने लगा था कि अब इसे दर्द नहीं होगा। मॉर्निंग में वो आकर देखता है नैन्सी उसके पास बैठी बैठी वहीं पे सो गई है, तो वापस चला जाता है। उसका असिस्टेंट कहता है बॉस आप तो ह्यूमन से सबसे ज्यादा नफरत करते हो ना, तो फिर आप उस ह्यूमन लड़की को क्यों लेके आए हो? वो कहता है एक मेड को भेजो जो उस लड़की को उठाकर बेड पे सुला देगी। तो उसकी एक वुल्फ मेड चली जाती है ऊपर और वो जाकर